हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन says, suppose that in sheep a dominant allele capital B produces black hair and a recessive allele small b produces white hair. If you saw a black sheep, would you would be able to identify. बेटा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन बोला कि इट्स फिनोटाइप फॉर हेयर कलर. ये वाली बात बिल्कुल सी बात हो गई. उसने बोला कि आपने एक ब्लैक शिप को देखा, ब्लैक शिप. अब बेटा ब्लैक शिप देख करके आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बेटा ब्लैक क्या डोमिनेंट कलर है, तो हो सकता है बेटा वो कैपिटल बी कंडीशन में हो. बेटा हो सकता है वो कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन के अंदर प्रेजेंट हो. बेटा हम लोग फिनोटाइप देख करके जीनोटाइप को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि बेटा वो कंडीशन कैपिटल बी रही होगी, कैपिटल बी स्मॉल बी रही होगी. लेकिन ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोला कि इट्स फिनोटाइप फॉर ब्लैक फॉर हेयर कलर. ये वाली बात बिल्कुल सही है. ऑप्शन भी क्या बोला, इट्स जीनोटाइप फॉर हेयर कलर. नहीं बेटा, जो ब्लैक है वो फिनोटाइप है, उसका जीनोटाइप नहीं है. जीनोटाइप क्या होगा, तो कैपिटल बी होगा या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी होगा. दैट्स व्हाई स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट. नाउ स्टेटमेंट सी, द जीनोटाइप फॉर ओनली वन ऑफ इट्स पेरेंट्स. अब बोला कि ब्लैक शीप में जो जीनोटाइप है वो उसके एक पेरेंट का है. बेटा ये जरूरी नहीं है कि उसमें एक पेरेंट का जीनोटाइप है, हो सकता है कि वो कंडीशन क्या रही हो, हेटेरोजाइगस रही हो. तो इसके अंदर हो सकता है बेटा कि दोनों पेरेंट्स की एक एक एलील प्रेजेंट रही हो. सो स्टेटमेंट सी इज आल्सो इनकरेक्ट. स्टेटमेंट डी, द जीनोटाइप फॉर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स. अब बेटा ये वाली बात भी जरूरी नहीं, हो सकता है बेटा उसका जीनोटाइप क्या रहो, कैपिटल बी रहो, तो उसके अंदर बेटा एक ही पेरेंट का जीनोटाइप प्रेजेंट हो. सो स्टेटमेंट डी इज आल्सो इनकरेक्ट. दैट्स व्हाई द करेक्ट दैट एक्यूरेटली करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. बेस्ट ऑफ यू.